हाँ देखिए दोस्तों, प्रिय सज्जनों, आपकी सेवा में हम बगड़ावत भारत इतिहास का दूसरा भाग पेश करने जा रहे हैं। और इस भाग में हम पेश कर रहे हैं राजा भोज का जन्म, यानी भोज राजा का अवतार, जिसका शरीर मनुष्य का था, गर्दन से ऊपर सिंह थे, शेर का चेहरा था। इससे पहले भाग हम पेश कर चुके हैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से हरिराम रावत का विवाह। दोस्तों, कुछ कथा उसमें से पहले भाग में से बाकी रहेगी, उसको इसी में हम जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें इसका नंबर वाइज भाग बना रहे हैं, याद रखते रहना। भारत देश में कौन बगड़ावत जैसे वीरों को नहीं जानता, जिनकी वीरता का भारत देश की मिट्टी का एक एक कण गवाही देता आ रहा है। आइए दोस्तों, आपका जाना पहचाना गायक हरिराम गुर्जर अलावड़ा वाले, निवास स्थान मैन बस स्टैंड वाटर वर्क्स के पीछे रामगढ़, अलवर, राजस्थान। मेरे वाद्य कलाकार हैं आपके जाने पहचाने तूफान मेल रामवीर तूफानी, पेश कर रहे हैं बगड़ावत भारत। दोस्तों, जिस समय हरिराम रावत ने पीपावत शहर में शेर को मार दिया, शेर के शीश को काट करके पीपावत की बड़ बावड़ी पर आ जाता है, किनारे पर बैठ गया, चार धार की तलवार जो खूनों में सनी हुई थी उसको बावड़ी के किनारे पर रख दिया, मां भवानी का ध्यान करता है। उसी समय क्या हुआ, याद रखना तूफानी, पीपावत शहर के राजा जगजन सिंह की लड़की लीलावती, लीलावती जाको अब तक नहीं मिलो पति, जोबन बढ़ रहा हो एक एक रति। अब देख, अब जाने कौन की पड़ेगी सल, जोबन में अंधी हैरी वह छोरी नहीं पड़ रही है कल। लंबी सी भुजा है, कमर पे से पतली सी, चलतो में मान रे गजन के मारे, पतरे पतरे होठ जाके दांत चावल से, मुख मेरे तूफानी के पान के काम करा रे। जाकी हंसों की सी गर्दन हो, चलता में मान रे गजन की मारे, और तरवा लाल पिंडरी पतरी, अरे तरवा जाके लाल रे पीड़ी जाकी पतरी सी, पामरे धरे भी तेरे झनकारे। पतरी कमर उठे मां छाती, नागिन सी लहराई तूफानी, अरे पतरी कमर उठे मां छाती, नागिन सी लहराई, और वाई सागर पे लीलावत नहावे कुर पंच आई। याद रखना दोस्तों, पहले भाग
हमारा प्रोग्राम पहले भाग में यहीं तक है, इसलिए हमने यहीं से जोड़ दिया इसमें। अरे वस्त्र खोल के धरे पार पे है गई नगीन उगारी। अरे वस्त्र खोलो पार पे धर दिए, घुस बैठी है पानी में। कैसे कहूं कहीं ना जाए छोरी है भरद्वानी में। अरे छोरी भरद्वानी में पंचो, वस्त्र खोल के रख दिए। पार पे हरिराम रावत बैठा हुआ था, पानी में घुस गई। अरे ना हो पतो तो कोई देख रहे हो, अरे ना है पतो तो कोई देखे हो। जल में चूबक मारी, परछाई नाहर की परी गई, सुन लो हाल अगारी। याद रखना दोस्तों, वस्त्र खोल करके जल के अंदर घुस जाती है, कमर कमर पानी में ठाड़ी है करके। वो जगजन सिंह की लड़की लीलावती उस बावड़ी के अंदर नहाती है। उस पाल पे खड़ा हो जाता है हरिराम रावत, जिसके हाथ में सिंह का शीश था। लेकिन लड़की मलमल के नहाई, कोई ना दिखे लोग लुगाई। और वह हाथ में जो सिंह को सिरो हरिराम रावत के वाकी पानी में दिख गई परछाई, उस सिंह के शीश की परछाई पानी में दिख गई। परछाई ये देख करके लड़की घबरा गई, वस्त्र पहन करके बाहर निकली। देखती है एक बहुत अच्छा आदमी बड़ो अलवेला पट्टा खड़ा हुआ है। और देखिए एक बात बताऊं लल्लू, जब मर्द और बैरवानी आमने सामने हो ना, छोरी छोरा कह लो, जब लड़की छत पर आए, वो है ना गाना, तुम जानते हो, हम तो जाने ना इन बातन ने सीखी ना है। मामला गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। लड़की सामने खड़ी है। देखो एक बात याद रखना, राम गए पुष्प लेने के लिए, सीता जी आई गौरी की पूजा करने के लिए। वो उनको भी तो वहीं थे मामला शुरू हुई। राम सीता को कैसे हुआ? राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। जब वो लड़की सामने आई, हरिराम रावत को देखा और हरिराम रावत ने लड़की को देखा। आग के फूस के बैर बतावे बड़े आदमी। वो लड़की क्या कहने लगी है हरिराम रावत से, गौर करना दोस्तों। मेरी पूरी कर जा आस, मर्द पटावे की विधि है ही बैरवानी में। धीरे बोले, मीठी बोले, अचक बोले, सहारे जाएंगी, बेंदी लगाएंगी, काजल लगाएंगी, नहाएंगी, आड़ रचाएंगी, फिर गूंठा दिखाती डोले। जब मर्द समझे तो समझ जाए भैया, ना समझे तो चूल्हाऊंगे। क्या बोले वो लड़की? मेरी पूरी कर जा आस, हो आस, बर जेठ लिपटी गई रसिया पे। और क्या बोलिए? मेरो जोवन परी रहो पोनोए, मेरा जोवन परी रहो पोनोए, मेरो अब तक ब्याह नाए गोनोए।
करी रहो पोनोए मेरा ब्याह हुयो नाए गोनोए मैं जाइते रहूं उदास 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 भर जेठ लिपटी गई रसिया ते मेरी पूरी कर जा आस भर जेठ लिपट गई रसिया। और क्या बोली है वो लड़की, मेरी चढ़ती जवानी ना ये डटे, मेरी चढ़ती जवानी ना ये डटे, मुश्किल ते बैरन रात कटे। एक काम करो तुम, क्या बोली वो लड़की, तुम रहो हमारे पास, अरे पास ओ पास भर जेठ लिपट गई रसिया ते मेरी पूरी कर जा आस भर जेठ लिपट गई रसिया। एक बात बताओ, जब बैयर वानी ऐसी बात कह दे फिर कौन डर जाएगा? ऐसा कौन उल्लू को पट्टो जो रुक जाए? रुक सके कोई? नहीं रुक सकता। और एक बात और कह दी लल्लुआ ने, तू बानी एक बात, अरे मेरी भाई सिंह ते भेटाए, इस बात पर गौर करना मेरे दोस्तों। हरिराम रावत से कह रही है वो लड़की, लीलावती मैं जानती हूं तू वीर गुजर है, तेरे हाथ में सिंह का सिर है। मैं जब बावड़ी में स्नान करके निकली हूं पहले मैंने इस सिंह के सिर को देखा है। मैं एक तेरे लिए आए, मेरी आज तक की हुई तपस्या का एक फल स्वरूप वरदान देती हूं, तुझे मेरे साथ में विवाह करना होगा और मेरे गर्भ से सिंह के मुंह वाला बेटा पैदा होगा। मेरी हुई सिंह ते भेटाए, मेरे होए सिंह सोई बेटाए। और क्या बोली वो लड़की, हरि राम करो विश्वास विश्वास रसिया ते मेरी पूरी कर जा आस। लड़की ने वो वरदान दे दिया, मेरे सिंह का मुंह देखा, मेरे गर्भ से सिंह सा पुत्र पैदा होगा। हरिराम रावत कहता है लड़की, अरे भागा के मैं जे तो ले जाऊंगा, मेरे खुल के लग जाए दाग, रानी मेरे खुल के लग जाए दाग, भगोरी तेरो नाम ही परी जाएगो, खुल के लग जाए दाग। क्या बात है ना? अगर मैं तुझको इस बावड़ी से भगा करके ले जाता हूं, गुजर जाति के माथे पे कलंक लग जाएगा, तेरा भगोरी नाम पड़ जाएगा। इसलिए तू एक काम कर, अरे पिता तेरे से कह दीजो, मेरी चरे नदी पे गाय, कट्टी को माई भिजवाए दीजो, मेरी चरे नदी पे गाय।
हाँ तो दोस्तों, वीर गुजर हरिराम रावत उस लड़की को वचन दे देता है कि तुझे मेरे साथ में शादी करनी है। कूना केवल नदी के किनारे मेरी 1.25 लाख गाय चल रही हैं, 7.5 से गोप ग्वाल मेरे साथ में है। तेरी सगाई टीका वहीं भेज देना तेरे पिता से कह करके। वो लड़की घर को चली जाती है। उधर क्या हुआ, सूरज निकल आया, दिन निकल आया, शहर में हल्ला मच गया कि राक्षस रूपी जो शेर था वो मारा गया। जगजन सिंह राजा के लिए पता चला भाई किसने मारा, लेकिन मारने वाले का तो किसी को पता ही नहीं था। भाई आज उसकी भेंट का नंबर किसका था? गांव वालों ने बताया रूपचंद कुमार और तारावती कुमारी के लड़के का नंबर था। बुलाया गया, उन्होंने बताया परदेसी था जिसके हाथ में 4 धार की तलवार थी, वो हमारे बेटे के बजाय पहरे पर आया और उसने शेर को मारा है। अब कहां है वो? बड़बावड़ी पर गया है स्नान करने के लिए। सिपाही भेज करके हरिराम रावत को इज्जत के साथ में दरबार में बुलाया गया। जगजन सिंह राजा ने हरिराम रावत को जब देखा, हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया और कहने लगा, तुम कहां रहते हो? गढ़बदनोर है गांव, काल पानी को परगो, 1.25 लाख मेरे गाय कटक दल भूको मरगो। बई राजा सुन ले ध्यान लगाए, कूना केवल नदी पैसों में रहो गाय चराए। और सुनो हमारी बात, हरि राम रावत मम नाम है, सो गुजर मेरी जात। पूरा पता बता दिया। लेकिन जगजन सिंह राजा ने जब ये देखा कैसे 4 धार की तलवार से तूने सिंह का सिर काटा है और बावड़ी पर बैठ करके तूने स्नान किया है, लेकिन ये तलवार क्यों नहीं धोई, ये खांडा क्यों नहीं धोया? तो क्या बताता है वो हरिराम रावत? पुष्कर राज, गुजरों का तीर्थ है पुष्कर महाराज। 60 साल तक पुष्कर गुजर जात के इंतजार करता है कि मेरे ये गुजर वंश में कोई भी मनुष्य पैदा हुआ है वो जरूर 60 साल तक मेरे यहां आएगा स्नान करने। अरे पुष्कर राज घाट देखो हमारो, और मैं पुष्कर 11 सकू जाऊं। अरे 11 को स्नान करूंगा, वाई में खाने धो के लाऊं। दोष लगोए, सिंह को मैंने मारा है, मुझे दोष लगा है, और अपने जाय के पाप धुपाऊं। इतनी बात को सुनकर के हमारे गुजरों में पुष्कर महाराज का तीर्थ बड़ा माना गया है। 11 का दिन मैं पुष्कर जाऊंगा, वही अपने इस खांडे के खून को धोऊंगा, वही अपने पापों को मिटाऊंगा। इतनी बात को सुनकर के पीपावत शहर का राजा जगजन सिंह पैरों में पड़ गया और क्या बोला है? अरे धन धन बेटा गुजर के, तैने बचाई हमारी जान। धर के मान
मानस को, अगर तुम नहीं आते तो हमारे सारे शहर को खाली कर देते वह दैत्य रूपी सिंह। रूप धर के मानस को हमको मिले हैं भगवान। महल में तुमको अब दंगो नाए जान। और एक बात और कहने लगा है, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे बेटी को ब्याह करूंगा रे। सुन भाई हरिराम रावत, मुझे ऐसा अवसर कब मिलेगा, ऐसा जवान कहां मिलेगा, ऐसा वीर कहां मिलेगा, ऐसा प्रतापी कहां मिलेगा। मेरी एक लड़की है जिसका नाम है लीलावती, न्यो पतो नायक लीलावती, पहले ही कर आई कॉल करार। अरे बेटी को ब्याह करूंगा, घर बैठे ही मिल गयो मेहमान। करके वो कहता है मेरी बेटी है लीलावती, उसकी शादी तुम्हारे साथ में करूंगा। ऐसे घर बैठे मेहमान मिल गए, ऐसो छोरा, ऐसो पट्टा, ऐसो जवान, ऐसे रंग को, ऐसे रूप को, ऐसे शरीर को, फिर कहां मिलेगा। हरिराम रावत के मन में आई रही ब्याह की तो खैर। महाराज वो आपकी राजी है? क्या बोला है? धन तुझे रे गुजरी के छैया, और धन धन बाप तेरे और तेरी मैया, तेने दैत्य रूपी सिंह दिखा हन डारो। मोकू तो लगे तू बेटा प्राणनती, अरे कर ले बेटा मोते आवो नातेदारी। लीलावती है देखा सुतारे हमारी, दे दऊं दान गऊ और घोड़ा, तेरो भाई ते मिल गयो जोड़ा। जान माला वो तो तेरे ही नाम की सो जापी, तेने मेरे सहरा की जान बचाई। खाली हाथ न अब मत जइयो, मेरी बेटी लीलावती को जहाँ करके बेटा ले जइयो। हरिराम रावत कहता है अरे बिन भैयन के ब्याह करूं तो ब्याह लगे गो फीको, और चर रही गऊ नदी पे मेरी भेजवा दी जोटी को। लगेगो दोष यसुर मारन को, जाए पुष्कर में याय धुपवाऊं। देवतान को पूजन राजा तेरी बेटी पे करवाऊं। ग्यारस को स्नान करूं जब हट जाए दोष हमारो। हरिराम कहे सभा में लोगो जो अला बड़े मारो। गहरी निंदिया में
जागाए लई बिच्छू बन गयो बालमा गहरी निंदिया में जागाए लई बिच्छू बन गयो बालमा। साथ दे रहे वीरन तूफानी। आइए दोस्तों, हम शुरू से ही हमने ये बगड़ावत भारत उठाई है। आगे आगे देखिए, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं आएंगी, जैसे जेलो जयंती का ब्याह, राजा भोज की लड़ाई, नेहा की वीरता। आइए आपके ध्यान को ऐसी कड़ी पर जुटाता हूं। वीर गुजर हरिराम रावत कह देता है कि टीका नदी पे भिजवा देना। आ जाता सिंह के सिर को चार धार की तलवार को लेकर के। पीछे से राजा ने क्या किया है, उस राजा भोज के नाम पर सिक्का लिखा है, टीका लिखा है। सिद्ध श्री सब लायक हो, उपमा पर योग बने रहियो। सिद्ध श्री सब लायक हो, उपमा पर योग बने रहियो। हम तुच्छ दीन तुम सब लायक, खत पढ़ के फारमती दइयो। हम में छल छंद अनेक भरे, हम तुच्छ दीन तुम सब लायक, खत पढ़ के फारमती दइयो। हम में छल छंद अनेक भरे, तुम साहर सूर सदा रहियो। टीको भेज रहो बेटी को, दूल्हे बन के तुम यइयो। मेरी साथी शीतल है जाएगी, बेटी को बिहाय के ले जइयो। और टीका में तूफानी क्या क्या रखा है उसने। छोटी रोज छिटक रहे केरा, बैसाख तुझी और समय तीज के परख दिए जावे फेरा। बैसाख तुझी, बैसाख सुधी तीज के फेरा थे। और क्या धरा है, सोने को थाल गेंडा की ढाल, सोने को थाल गेंडा की ढाल। एक नारियल मखमली रूमाल, ऊपर धर दिए 11 लाल। सोने को थाल गेंडा की ढाल, एक नारियल संग में 11 लाल। मखमली रूमाल और 5 हीरा, संग एक चीरा। ले जाओ बीरा नंगी तलवार। सिपाही दिए रे नदी पे, और भेज सिपाही दिए नदी पे। मत अद पर से है अयो, हरि राम रावत को टीका स्वर्ग चढ़ा के अयो। क्या बात है तूफानी। खुशी हो जाते हैं। अरे लेके चले सिपाही टीका, लेके चले रे सिपाही टीका। फिर नदिया पे है आए, हरि राम रावत को जिन्ने जाके शीस नवाए। याद रखना दोस्तों, आज हमारे वाद्य कलाकार भाई रामवीर सिंह तूफानी बड़े अच्छे मूड में बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से मेरे वाद्य कलाकार के लिए 51 रुपया
इनाम देता हूं रामवीर तूफानी के लिए। सिपाही लेकर के टीका कूना केवल नदी के ऊपर आ जाते हैं। उधर क्या बना है? चौकी चंदन की बिछवाई, अरे चौकी चंदन की बिछवाई, रावत दीनो ये तुरत बिठाई, सिक्का ऊपर दियो ये चढ़ाई, और नारियल दियो ये गिताई, संग में दे दिए 5 हीरा, और जाके सिर पे बांधो ये चीरा। अरे मेरी सुन लो ध्यान लगाई, रावत की है गई है सगाई, गीत गाए गुनाए लुगाई। गीत गावे को लुगाई ना है, क्यों नहीं है? कि 1.25 लाख गाय ने लेके वो कूना केवल नदी के किनारे चराते थे। अब लुगाई कहाँ है वहां? एक ग्वारन में तो ऐसी आदत तो रही है, एक आदमी कह, एक ग्वारिया ने कह दी एक ने, कैसे काटे कैसे काटे कैसे काटे अपनों वक्त की जाड़ो, अरे भगे रिजाइते जाड़ो भगे, रिजाइते भी भगे और 2 और चीजते भग दिए जाड़ो। तो मैं तो कह ना सकूं भाई, दुनिया ही कहे या बात है। अरे भगे रिजाइते या जाड़ो भगे, कैसे काटे अपनों वक्त की जाड़ो भगे। को हरि राम पे चढ़ी गयो, सुन लो ध्यान लगाए, बैसाख सुदी तीज के फेरा तीनों बिहार चाहे हो, बैसाख सुदी तीज के फेरा जब तीनों बिहार आए, कैसे काटे कैसे काटे कैसे काटे अपनों वक्त की जाड़ो। याद रखना दोस्तों, हरिराम रावत पे टीका चढ़ा दिया गया, 5 सिपाही वापस भेज दिए। लगते ही बैसाख सुदी तीज के फेरा। इधर क्या हुआ? 750 गोप ग्वाल आज हरिराम रावत को दूल्हे बनाते हैं। पीपावत शहर में लीलावती की शादी करने के लिए चलता है तो क्या हुआ? अरे चौकी भैया चंदन की रे बिछवाई, गुजर पीर रे दियो ये मिठाई, उबटन मल मल के मिनवायो, फिर राजा पे तेल चढ़ायो, हरे गोरे हाथों रचाए दई मेहंदी, और माथे पे जाके धरी दई मेहंदी। क्या बात है? गुजर को जतना, जाके हाथ ब्याह को कखना, मन करके कुमर सजायो, बानों के सरिया पहरायो, हो सज गयो गुजर के को छोरा, सिर पे खाए रहे हो मोहरा झकोरा, जाको मन कर करो ये सिंगार, मोतिन माल नार में डारी,
दई 4 धार की तारा बार, हे जी दे दई 4 धार की। याद रखना दोस्तों, दूल्हे बनाए के सजाए के सिर पे मोहर और धर के केसरिया बानो पहरा के 4 धार की तलवार को दे देते हैं। वीर गुजर हरिराम रावत को दूल्हे बना दिया गया। पर अब वरना गावे वारो कौन है? कोई ना है वरना गावे वारो। देवी मैया आ गई, 1.25 लाख गाय जो बैठी, आज खुशी है गाय, हमारे राजा का विवाह होने के लिए जा रहा है। गायन में देवी मैया बैठ गई और गौवन में तो एक आवाज आई है रामवीर, एक आवाज आई गायन में तो कैसे? क्यों वरना गावे वारो कोई ना हो ना? देवी मैया ने वरना गायो। अरे तो हमारो देखे सुंदर वरना, या के लगना जाए कहीं निजर। हमारो सुंदर वरना, या के लगना जाए कहीं निजर। ऐसो रूप बनो वरना को, या ते शर्माए। ऐसो रूप में रच गयो वरना, जाते शर्माए रहो चंद्रमा। मिलन की लग रही, ब्याह की लग रही, करना या के लगना जाए कहीं निजर। हमारो सुंदर वरना, या के लगना जाए कहीं निजर। हरि राम कहे अलावड़े वारो, कहे अलावड़े वारो, वरना लगे प्राण ते प्यारो। अरे चौक पुरवाए दो, चौक पुरवाए दो, अंगना या के लगना जाए कहीं निजर। सुंदर वरना, या के लगना जाए कहीं निजरे। दोस्तों, गौवन में बैठ करके देवी मैया ने वरना गायो। या आवाज को सुनकर के सबरे सारे देवता खुश भये। है रे सज के चली बारात कुंवर की, सज के चली रे बारात कुंवर की, तो सुन लो भैया ध्यान लगाए। हो सज के चली बारात कुंवर की, सुन लो भैया ध्यान लगाए। 700 गोपा ग्वाल जाके संग में पहुंचे पीपा वत में जाए। हरे जगजन सिंह राजा ने जिनको खूब करोए आदर सत्कार, उज्जवल जन्मा सो बतलायो, अतर गुलाबन की फुहार।
गोपयो ग्वाल। गुजरन की बारात जा रही है सुरेश, और गुजरन की बारात में का हुए लल्लू, हासी नाच ठट्टे मसकरी गीत रसिया। बैरवानी आई है पीपावत शहर की, देख भी गाड़ी चलो देखो दूल्हे, देखो दूल्हो कैसे है। क्योंकि इधर का इलाका था ना, अपने यहाँ तो दूल्हे कहेंगे वरना कहेंगे हो दूल्हो ही कहें दूल्हो। अरे देखो दूल्हे, देखो कैसे दूल्हे, पर दूल्हे तक कौन पहुंचन दे लल्लू। और ये 12-14 ये 15 साल की जो छोरी रहनी है कुचली सी, ये बड़ी बीज की बाल है, इन तुम समझ लो ये खोटो काम है। ये क्यों जो लड़की 17, 18, 20 साल की है जाए ना, वो तो फिर यही बात में मालाएं फेरती रहेगी भगवान। और ये जो है ना ये 14-15 साल की, ये 58-54 सी, ये काम खराब कर रहे आदमी खत्म कर देती। तो लड़की बारात देख भी आइए, पर गुजरन की बारात ही लल्लू। एक छोरा ने बाजे मंगाई दिया क्या, बहिया लइयो तीर कवान अटरिया पे बुलबुल बैठी है। अरे बुलबुल बैठी है अटरिया पे बुलबुल, वो छोरी बैठी ना अटरिया पे, उनकी तो कह रहा हूं, बहिया लइयो तीर कवान अटरिया पे बुलबुल बैठी है। नाच गानी और हंसी रे मस्करी करने लगे गोप और ग्वाल, राग रंग और हंसी ठट्टे गुजर जाति की पहचान। हरि राम रावत के ब्याह को अब आगे का सुनो बयान। हरि राम गुजर यूं गाता इन वीरों के गौरव गान। याद रखना दोस्तों, बारात पहुंच गई, आदर सत्कार किया, घोड़ा पे चढ़ के गुजर के ने जब तोरण मरवाई और दरवाजे पे ठाड़ी है कि गा रही गीत लोग आई। तोरण मार हटे पीछे को हरस रहे हेरा, हरि राम रावत के यारो पड़वे लागे फेरा। इधर 12 का नेग हो जाता है, फेरा पड़ने के लिए तैयारी हुई। सुंदर भवन रे बनोए राजा को, आमन की रे लहराए रही डरिया। अरे आचर गांठे जुरिए लाला की, मेवाते भर रही रे छवरिया। और पंडित तो वेद मंत्र उच्चारे, पड़वे लगी गई देख भमरिया। बरना बरनी को प्रेम फसोए, जिनकी पड़ गई पंचो 7 भमरिया। यहाँ हरि राम रावत का लीलावती के साथ में विवाह हो जाता है। होकर के विवाह जब विदा करने लगे हैं, रथ में बैठाया लीलावती को। हमारे गुजरने में लंबी लंबी धार के रसिया गांव में जब कोई छोर छापरी विदा हुए, कैसो रसिया गांव में मास्टर बताऊं, काहिए पुकारे मन भारो, खिदाए देरी मैया, काहिए पुकारे मन भारो। इस प्रकार से लीलावती का विवाह कर करके पूना केवल नदी पे आ जाते हैं। राजा हरिराम रावत ने कह दिया हमारे देवताओं का पूजन पुष्कर के घाट पे होगा। दोस्तों अपने गोप ग्वालों को लेकर के हरिराम रावत पुष्कर के घाट पहुंच गया। और वहां क्या हुआ, पुष्कर के घाट पे जाकर के पुष्कर का स्नान किया। एक दिन की बात थी, वहीं जाकर के अपने 4 धार की तलवार के उस खून को धोया। वहीं पुष्कर महाराज की भेंट उस सिंह के शीश को चढ़ा दिया। वापिस अपने गढ़ बदनौर में आ गए हैं।
एक दिन लीलावती गुजरी अपने महल में सो रही थी। एक दिन सोए रही महल के रानी बीचरे, चंदा की खिल रही चांदनी। रानी ऋतु पे रही थी वैसे आए, रात में सो रही वैसे ऋतु पे थी। ऋतु के बारे में ढोकर है, ढोकर ये ना जाने ये छोरा नए ऋतु के बारे में, भैया ऋतु पे कब आवे, वैसे आ रही थी ऋतु पे रही थी लोगों गाए, अरे गाए रही है मिलन की रागा। मेरे यारो लीलावती गुजरी उस समय ऋतु पे थी। रात में सपना देखा, सिंह वाले सिर वाला एक जवान दिखता है और वो कहता है, हे मां लीलावती, मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला हूं, मेरा नाम बाघ होगा, तेरा यश संसार में करूंगा, मेरा नाम संसार में रहेगा, ऐसा सिंह वीर तेरे पैदा होगा, तू मुझको घबराना मत। दोस्तों उसी दिन का गर्भ रह जाता है लीलावती के, और गर्भ रहने के बाद में क्या हुआ देख जरा गौर करके सुनना। 8 महीना बीत गए, पूरे दिन शुरू हो गए। अरे पूरे दिन चल रहे, समय शुभ घड़ी आया और 5 मंगलवार महल में जन्म पुत्र ने पाया, भाइयों जन्म पुत्र ने पाया। अरे वैसे थी बैसाख सुदी हो, वैसे देखिए राजा भोज ने कौन से दिन जन्म लिया। वैसे थी बैसाख सुदी जब जन्म कुंवर ने पायो, हरे गर्दन ऊपर सिंह के नीचे तन मानस को आयो लोगो, तन मानस का आया। दोस्तों ये हम 2 भाग निकाल चुके हैं त्रिमूर्ति कैसेट कंपनी के माध्यम से। पहला भाग था हमारा हरिराम रावत का विवाह, दूसरा भाग है जो हम ये आप जो सुन रहे हैं राजा भोज का जन्म। इससे अगला भाग हमारा आपकी सेवा में पेश होगा बगड़ावतों का जन्म। यह बगड़ावत भारत हरिराम गुर्जर की आवाज में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है त्रिमूर्ति कैसेट कंपनी के माध्यम से। याद रखना, मैं आशा करता हूं कोई भूल चूक रह जाए तो मुझे क्षमा करना। वैसे मैंने बड़ी खोज करके बगड़ावत भारत पूरा इतिहास ढूंढ करके मैं निकालना शुरू किया है। मैं आशा करता हूं पूरा बगड़ावत भारत आपके सेवा में पेश करूंगा। क्या हुआ है, माता लीलावती के गर्भ से राजा भोज ने जन्म लिया। 5 मंगलवार बैसाख सुदी 5 मंगलवार के दिन जन्म हुआ इसका। अरे वैसे थी बैसाख सुदी हो, वैसे थी बैसाख सुदी जब जन्म कुंवर ने पायो, अरे गर्दन ऊपर सिंह के नीचे तन मानुष को आयो, भाइयों तन मानुष को। जब जन्म पुत्र ने जन्म लिया, सिंह के रूप को देख करके माता घबराई, लेकिन आकाशवाणी हुई। क्या हुई है आकाशवाणी? हरे सत को पुत्र भयो तेरे पैदा, रानी मत घबराना। ये तेरे पुत्र भगवान ने सत का बेटा तुझे दिया है। हो सत का पुत्र हुआ तेरे पैदा, रानी मत घबराना। नाम अमर कर देगा दुनिया में आए जाने सभी
जमाना रानी, जाने सभी जमाना। एक बात और बताता हूं दोस्तों, इसी दौर में हमने त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से एक आपके सेवा में एक इतिहास और भेजा है, भरतपुर इतिहास, महाराज सूरजमल की वीरता। और अगला इतिहास हम भरतपुर इतिहास के अगले नंबर पर हम पेश करेंगे, दिल्ली की लड़ाई, जवाहर सिंह, महाराजा मान सिंह हत्याकांड, चंद्रहास की लीला, भक्त रामदास, ऐसे कई हमने इस दौर में इतिहास पेश किए हैं। अगले चक्कर में आपकी सेवा में नए इतिहास बगड़ावत भारत पेश होंगे और हम 5 ढोला नए जो आज तक आपने कभी नहीं सुने वो हम पेश करेंगे त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन से। जरा याद रखते रहना दोस्तों। हरे सत को पुत्र भलो तेरे पैदा, रानी मत घबराना, नाम अमर कर देगा दुनिया में आए, जानेगा सभी जमाना रे रानी, जाने सभी जमाना। हाँ तो देखिए दोस्तों, उस आकाशवाणी को सुनकर के लीलावती मां खुश हो जाती है, लेकिन गढ़बदनौर की जो गुजरी हैं वो उस बेटा को देखने के लिए आई हैं कि कैसा लड़का जन्मा है, और उसके रूप को देख करके लीलावती के महल में आज बधाई गाने लगी हैं। क्या अनोखो लाला जायो, अरे अनोखो लाला जायो, अरे मच गयो ये शहर में शोर, अनोखो लाला जायो। अनोखो लाला जायो, अनोखो लाला जायो, मच गयो शहर में शोर, अनोखो लाला जायो। पैयर जुड़ मिल के आवे, लाला को लाड़ लड़ावे, अरे आए देखो, याए देखो, काय देखो, ये छोरा है, अरे आए देखो करके गोरे, अनोखो लाला जायो। लाला को लाड़ लड़ावे, या अचरा में दुबका में, लाला को लाड़े लड़ावे, या अचरा में दुबका में, हरि राम हरि राम हरि राम लुटाए रहो मोहरे, अनोखो लाला जायो, ओ मच गयो ये शहर में शोर रे, अनोखो लाला जायो। राजा भोज को जाना में सुनाए दियो हमने गा के, इधर देखिए मेरी घड़ी तो रही है 8 बजा के, लोगों दिल की मिट गई भय, जुड़ मिल के मेरे साथी बोलो अटलो छत की जय, बंदे करी ले हरि को भजन, उमरिया थोड़ी रह गई है, बंदे करी ले हरि को भजन, उमरिया थोड़ी रह गई।